गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। ये इंग्लिश ग्रामर पल रोजरी का दिया हुआ है, ठीक है। AR होगा, क्लास 6 है ना समीर? क्लास 6 का है। तो मैं वहीं से इस टॉपिक को लिया हूँ, बता रहा हूँ। जो हम कंजंक्शन आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक या समुच्चय बोधक। संयोजक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। संयोजक का मतलब होता है, संयोजक का मतलब होता है, ये योजक शब्द से बना है। योजक, योजक का मतलब हो गया ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है, कंजंक्शन कुछ स्पेशल थिंग नहीं होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसका काम करता है? ऐड करने का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है? ऐड करने का काम करता है। अब वो किसी दो वर्ड्स को ऐड कर सकता है, चाहे वो वर्ड दो से अधिक भी हो सकते हैं, या दो सेंटेंसेस को ऐड कर सकता है। सेंटेंसेस को मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, हाँ। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है? दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ता है। अगर हमें इसे ही अंग्रेजी में डिफाइन करना रहता तो हम बोलते द वर्ड दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस आर नोन एज कंजंक्शन। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तब और क्लियर होगा। मेरा पहला एग्जाम्पल होगा, रीना इज पुअर। मान लो मैं ऐसे लिखा, रीना इज पुअर। अब मैं वहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाता हूँ, एक और सेंटेंस लिखता हूँ, रीना इज हैप्पी। अगर हम इन दो सेंटेंसेस को देखें तो ये अभी अलग अलग सेंटेंस है। रीना इज़ पुअर एक सेंटेंस है, रीना गरीब है। रीना इज़ हैप्पी, रीना खुश है, ये दूसरा सेंटेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अब क्या करेंगे, हम सेंटेंसेस को तो लिख चुके हैं। अब कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्ड्स हो या फिर सेंटेंसेस हो, उनको जोड़ना। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो, रीना इज पुअर, रीना गरीब है, बट शी इज हैप्पी, परंतु वह खुश है। तो ये जो एक सेंटेंस था, रीना इज पुअर, वह खुश है, यहाँ पे वह किसके लिए आया है? रीना के लिए आया है। और ये जो बट है, ये किसका काम कर रहा है? तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन को भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। अब हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को देखते हैं। तो ऐसे तो कंजंक्शन के नॉर्मल वे में नहीं देखेंगे, हम स्कूल के बुक के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शन का 9 टाइप बताया गया है। कितना बताया गया है? कंजंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ, CONJUNC⁻N। इसको कंजंक्शन पढ़ लेना, एक्चुअल स्पेलिंग होता है ये कंजंक्शन, कंजंक्शंस। टोटल अगर सारे वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसे समझ लेना। कंजंक्शन के काइंड्स के बारे में हम जब बात करेंगे तो कंजंक्शन के कुल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कंजंक्शन के काइंड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो टोटल कंजंक्शन का काइंड्स कितना दिया गया है? 9। कितना दिया गया है? 9। अब इन 9 कंजंक्शन के बारे में हम एक एक करके इलेबोरेट करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आता है जो, वो आता है हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम। मैं लिख रहा हूँ, देखो, कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम किस चीज़ के बारे में बताता है या क्या होता है, अब उसके बारे में हमको धीरे धीरे सब जानना पड़ेगा, ठीक है। कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है? कंजंक्शन, ऐसा कंजंक्शन जो हमें
टाइम ऑफ एक्शन बताए, ऐसा कंजंक्शन जो हमें क्या बताए, टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कोई भी घटनाक्रम, और उस घटनाक्रम का अगर टाइम के बारे में बताता है तो उस तरह का कंजंक्शन, उस तरह का जोड़ने वाला वर्ड जो कंजंक्शन कहलाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दूसरे वर्ड्स को या दूसरे सेंटेंसेस को जोड़ता है। कंजंक्शन 9 टाइप का होता है, जिसमें हम पहला टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, कोई भी घटनाक्रम किस टाइम में हुआ है उसको बताता है। एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। क्लास से किसका नाम लूँ, पहले दिन आयशा का ले लिया था, समीर का ले लिया था, मैं रणबीर का ले लेता हूँ। रणबीर had completed his work. Ranbir has completed his work before he slept. Before he slept. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रणबीर जो है अपने सोने के पहले काम कर लिया। देखो, रणबीर हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, रणबीर ने अपना काम कर लिया, ये एक्शन था। अब ये एक्शन कब हुआ, इस एक्शन का टाइम क्या था, बिफोर ही स्लिप्ड, वो अपने सोने के पहले कर लिया। बात समझ में आ गया। तो जो एक्शन हुआ उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सोने के पहले, ये टाइम के बारे में बता रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजंक्शन ऑफ टाइम। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सेकेंड नंबर जो टाइप है, सेकेंड टाइप, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंजंक्शन ऑफ मैनर। क्या बोलेंगे, कंजंक्शन ऑफ मैनर। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कंजंक्शन ऑफ मैनर। देखो, मैनर का मतलब होता है ना शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब ओवरऑल उसके बिहेवियर को समझ लो, उसके बिहेवियर को समझ लो कि उसका बिहेव कैसा है, क्लास में कैसे रह रहा है, टीचर पढ़ा रहा है तो उसका बिहेव क्या होता है, सर की बात मान रहा है या नहीं, रास्ते में जाते वक्त वो किस तरीके से चल रहा है, कैसे ऑब्जर्वेशंस है उसके, ये सब मिला करके शिष्टाचार को जज किया जाता है। ठीक है, तो कंजंक्शन ऑफ मैनर क्या होता है, तो कंजंक्शन ऑफ मैनर एक ऐसा वर्ड होता है जो मतलब कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन ऑफ मैनर एक इस तरह का कंजंक्शन होता है जो किसी भी मैनर ऑफ किसी भी एक्शन का मैनर बताता है, मैनर ऑफ एक्शन। सर ये तो मैचिंग के जैसा हो गया, कैसा मैचिंग, कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, तो टाइम ऑफ एक्शन बताता है, कंजंक्शन ऑफ मैनर ये मैनर ऑफ एक्शन बताता है। कैसे सर, एक एग्जांपल दे करके बताइए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसका ले लूँ, किट्टो का ले रहा हूँ। हाँ, किट्टो कैन कम, किट्टो कैन कम as she completes she completes her टास्क्स कर दे रहा हूँ। किट्टो कैन कम, किट्टो आ सकती है, एज सी कंप्लीट्स हर टास्क, उसने अपना काम कर लिया। यहाँ पे शिष्टाचारिता का बोध क्या है, अब मतलब कहने का मतलब ये है कि किट्टो अब आ सकती है क्योंकि मैंने उसे जो काम दिया था वो काम को कंप्लीट कर ली। तो ये उसके ह्यूमन बिहेवियर को बता रहा है कि नहीं, हाँ, उसको इग्नोर करके नहीं आई है, काम को कंप्लीट कर ली है इसलिए आई है, यानी कि किट्टो अब अंदर आ सकती है। और ये जो एज वर्ड है यहाँ पे, एज जो है वो मैनर ऑफ एक्शन को बता रहा है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा, जो कि तीसरा जो कंजंक्शन होता है, बोल लो, तीसरे कंजंक्शन का नाम है कंजंक्शन ऑफ पर्पस। कंजंक्शन ऑफ पर्पस,
कंजंक्शन ऑफ पर्पस क्या होता है? पर्पस का मतलब होता है किसी तरह का उद्देश्य, किसी भी तरह का उद्देश्य। कंजंक्शन ऑफ पर्पस क्या होगा? कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन जो किसी, अच्छा शुरू से समझ में आ जाएगा अपने आप। कंजंक्शन ऑफ टाइम, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बता रहा था। कंजंक्शन ऑफ मैनर, मैनर ऑफ एक्शन के बारे में बता रहा था। तो कंजंक्शन ऑफ पर्पस, पर्पस ऑफ एक्शन के बारे में नहीं बताएगा, पर्पस ऑफ एक्शन। यानी कि एक ऐसा कंजंक्शन जो किसी एक्शन का पर्पस बताए, उद्देश्य को बताए, उसी को कहा जाता है पर्पस ऑफ कंजंक्शन। जैसे इस तरह का कंजंक्शन क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझना होगा। तो जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ गणेश का। गणेश लेफ्ट अर्ली, गणेश लेफ्ट अर्ली, EARLY, अर्ली टू CATCH, कैच द बस। गणेश लेफ्ट अर्ली, जल्दी चला गया। क्यों जल्दी चला गया? उद्देश्य क्या था उसका? ये जाने का उद्देश्य क्या था? टू कैच द बस, उसे बस पकड़ना था, इसलिए वो जल्दी चला गया। तो यहाँ पे टू शब्द इस पूरा एक्शन के उद्देश्य को सामने ला रहा है, ला रहा है कि नहीं ला रहा है? तो इसीलिए ये टू जो शब्द है वो हो जाएगा कंजंक्शन ऑफ पर्पस। चौथा पॉइंट जो होगा हमारा फोर्थ नंबर का, वो होगा कंजंक्शन ऑफ रीज़न। कंजंक्शन ऑफ रीज़न, कंजंक्शन ऑफ रीज़न। सर अगर फिर से रिदम पकड़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा क्या? एक ही चीज़ पता चलेगा सर, कंजंक्शन ऑफ टाइम, टाइम ऑफ एक्शन को बता रहा था। कंजंक्शन ऑफ मैनर, मैनर ऑफ एक्शन को बता रहा था। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, पर्पस ऑफ एक्शन को बता रहा था। तो कंजंक्शन ऑफ रीज़न, रीज़न ऑफ एक्शन को बताएगा, है कि नहीं है? तो ऐसा कंजंक्शन जो किसी भी एक्शन के रीज़न को बताए, रीज़न का मतलब हो गया कारण, रीज़न ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो हम उसको मान लेंगे क्या? ऐसा कंजंक्शन जो रीज़न ऑफ एक्शन के बारे में बात करे उस वो कहलाता है कंजंक्शन ऑफ रीज़न। सर एग्जाम्पल से समझाइए। अगर हम एग्जाम्पल से ले लो, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स गेव, इसका नाम डाल दूँ श्रेया, डॉक्टर्स ग्रेव श्रेया मेडिसिन, मेडिसिन बिकॉज शी इज इल। ध्यान से देखो, डॉक्टर्स गेव श्रेया मेडिसिन, डॉक्टर ने श्रेया को मेडिसिन दिया। रीज़न क्या था? ये एक्शन हुआ, डॉक्टर ने श्रेया को मेडिसिन दिया, ये तो एक्शन हुआ। ये एक्शन का रीज़न क्या था? बिकॉज, क्योंकि वो बीमार थी इसीलिए तो दवा दिया। तो यहाँ पे बिकॉज शब्द जो है वो क्या बता रहा है? रीज़न बता रहा है उस एक्शन का, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एक्शन ऑफ, कंजंक्शन ऑफ रीज़न। समझ में आ गया ना? अगला आता है जो कि है पांचवा पॉइंट, क्या है? वो है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्या है? कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन क्या होता है? तो ये किसी भी एक्शन का सिचुएशन, उसका परिस्थिति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सिचुएशन के बारे में बताएगा। सिचुएशन, किसका सिचुएशन? ऑफ एक्शन, एक्शन का सिचुएशन के बारे में बताएगा। बात समझ में आ गया? किसी भी एक्शन का सिचुएशन के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल जैसे ले लिया, आई विल नॉट टेक योर पेन, आई विल नॉट टेक योर
पेन, मैं तुम्हारा पेन नहीं लूँगा अनलेस यू परमिट मी, अनलेस यू परमिट मी। तुम मुझे जब तक इस बात की आज्ञा या परमिशन नहीं दोगे मैं तब तक पेन नहीं लूँगा। तो ये मेरा सिचुएशन है, ये मेरा पेन लेने का सिचुएशन, परिस्थिति को बता रहा है कि मैं ये एक्शन तभी करूँगा जब तुम मुझे परमिशन दोगे। तो ये मेरा स्थिति को बता रहा है, मेरा एक्शन का परिस्थिति को बता रहा है, इसलिए अनलेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन हो जाएगा। हमारा छठा पॉइंट होता है, छठा पॉइंट है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। क्या है, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, RESULT। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट क्या होता है, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट क्या होगा, जो किसी एक्शन का रिजल्ट के बारे में बताएगा, परिणाम जिसको बोलते हैं। यानी कि कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट एक ऐसा कंजंक्शन होगा जो क्या बताएगा, परिणाम बताएगा, किसी भी एक्शन का रिजल्ट बताएगा। तो रिजल्ट ऑफ एक्शन बताएगा, उस एक्शन का क्या रिजल्ट हुआ, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, बताएगा। रिजल्ट ऑफ एक्शन बताएगा, कोई भी घटना का क्या रिजल्ट हुआ अगर किसी से पता चलता है तो उसको हम कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ले ले, देखो चलो, जैसे गणेश का एग्जांपल सबसे बेस्ट होगा। गणेश इज सो फैट दैट he can't run fast, run fast। गणेश इज सो फैट, गणेश बहुत मोटा है, सो दैट इसी कारण से वह ही कांट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो एक्शन क्या है, तेज नहीं दौड़ना, ये हमारा एक्शन है, तेज नहीं दौड़ना। चलो हमको तो ये समझ में आ गया, ही कांट रन फास्ट जो है वो हमारा एक्शन है। बट इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट, गणेश फैट है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है कि हम थे अपने टॉपिक के यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट के बारे में बता रहा था मैं। रिजल्ट ऑफ एक्शन के बारे में ये हमें जानकारी देता है, ऐसा कंजंक्शन जो किसी भी एक्शन का रिजल्ट को बताए। जैसे गणेश बहुत फैट है, मोटा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसीलिए वो क्या करेगा, वो फास्ट दौड़ नहीं पाएगा। तो दैट इज़ द रिजल्ट। तो इसका पता हमें चल रहा है सो दैट से, दैट से कहाँ गया, हाँ दैट से पता चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे दैट को क्या मान लेंगे, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट मान लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, जो अगला पॉइंट है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, जो कि हमारा 7th पॉइंट है। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमें किसी भी एक्शन का कंपैरिजन कराता है, या कंपैरिजन हो रहा है या नहीं बताता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑफ एक्शन को बताता है, ध्यान में रखना। ऐसा कंजंक्शन जो कंपैरिजन ऑफ एक्शन की जानकारी दे उसे हम कहते हैं कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। सर कैसे कंपैरिजन कराएगा, ज़रा बताइए एग्जाम्पल के साथ। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ले लो, मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया, किसका नाम दूँ, प्रेम का दे रहा हूँ। प्रेम इज नॉट सो टॉल दे देता हूँ यहाँ पे, टॉल एज, सलमान लम्बा है ना, हाँ सलमान, सलमान शाहरुख जो भी नाम है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा डाल दिया।
तो प्रेम इज़ नॉट सो टॉल एज सलमान, प्रेम जो है सलमान से लंबा नहीं है या फिर सलमान के जितना लंबा नहीं है। क्या ये प्रेम के हाइट और सलमान के हाइट का कंपैरिजन नहीं है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये कंपैरिजन वर्ड जो है वो सो और एज के वजह से पता चल रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे डिग्री कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन हो जाएंगे। नंबर 8 क्या होता है? 8 वाला में जो हमको पढ़ना है 8 नंबर का पॉइंट, 8 नंबर का पॉइंट में है कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? ये होगा कंसेशन ऑफ एक्शन के बारे में बताएगा, कंसेशन इन एक्शन के बारे में, सॉरी ऑफ नहीं, कंसेशन CONCE होगा, SSION, कंसेशन इन एक्शन, किसी भी एक्शन में कितना छूट है या छाड़ है उसके बारे में बताएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ही रिफ्यूज टू कैरी रेनकोट, आयशा refused to carry raincoat though it was a rainy day, though it was a rainy day। ठीक है, आयशा जो है वो क्या की, आयशा ने रिफ्यूज़ किया, क्या रिफ्यूज़ किया? रेनकोट लेने से। ठीक है, ये एक्शन का अभी तक कुछ पता नहीं चला, रिफ्यूज़ कर दिया, जबकि वो रेनी सीजन का दिन था। कैसा दिन था वो? रेनी सीजन का दिन होते हुए भी आयशा ने रेनकोट नहीं लिया, तो यहीं पे वो कंसेशन कर दी, छाड़ दे दी, छूट दे दी। बात समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे दो जो है वो कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट के रूप में काम करेगा। आखिरी जो है वो बहुत इजी है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, यही आखिरी है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस। देखो एक बार में समझना टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है पर्ल रोजरी स्कूल के बुक में। इसको हम लोगों को पढ़ाना था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इस तरह से, बट बुक के अकॉर्डिंगली मुझे बताना होगा वरना समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम लोगों का सबसे पहला काम है इस वीडियो को एक बार देख करके नहीं छोड़ना, एक बार देखना फिर अकेले आंख बंद करके उसको रिपीट करना, उन बातों को, मेरे एग्जाम्पल्स को सुनना, फिर एक बार देखना। कम से कम ये 15-20 मिनट का, 22-30 मिनट का जो भी वीडियो है 2 से 3 बार देखना, 1x 2x 3x करके, मतलब स्पीड बढ़ा बढ़ा करके यूट्यूब में देखा जाता है। पहले पूरा स्लो में देखना, उसके बाद 1 गुना स्पीड बढ़ा देना, मतलब 1.25 कर देना, फिर 1.5 गुना स्पीड बढ़ा देना। इस तरह से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कंजंक्शन ऑफ प्लेस क्या होगा? कंजंक्शन ऑफ प्लेस एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो प्लेस ऑफ एक्शन बताएगा, प्लेस ऑफ एक्शन, किसी भी घटनाक्रम का प्लेस के बारे में जानकारी देगा या फिर प्लेस के बारे में बताएगा, उस तरह का वर्ड को कंजंक्शन ऑफ प्लेस कहते हैं। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज़ द प्लेस, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ द प्लेस, ये वही प्लेस है। कौन सा? किस एक्शन का बात कर रहा है? वेयर आई वॉज बोर्न, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैंने जन्म लिया था। तो यहाँ पे वेयर जो है, जहाँ मैंने जन्म लिया था, वो प्लेस के बारे में बता रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो प्लेस के बारे में मेंशन कर रहा है कि ये वही जगह है जहाँ मैंने जन्म लिया था। यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ नहीं आता है। ठीक है, आगे मैं अगर सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बताऊँ तो ये ओवर हो जाएगा। अच्छा, एक ट्रिक होता है जो कि होता है फैन बॉयज़। क्या होता है? फैन बॉयज़। ये ट्रिक को यूट्यूब में या फिर गूगल करके देखना है। फैन बॉयज़ क्या है? कंजंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्शन को जानने का तरीका है। जैसे एफ फॉर होता है, ए से एज होता है, ऑल्दो होता है, ठीक है, एन से नीदर होता है, नॉर होता है, बी से बट होता है, ओ से ऑफेन, इस तरह करके और भी रहता है। एस से जैसे मान लो सो हुआ, सो दैट हुआ, मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से याद नहीं आ रहा है, ऐसे लिस्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो
तो इस लिस्ट को मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा और अपने यूट्यूब के वीडियोस में भी दे दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।